हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सेकंड हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी और इस पाठ के लेखक थे सांवर दैया जी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से उल्लेख कराएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह वीडियो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 5 सेकंड हिंदी का जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर के लेखक थे सांवर दैया जी। ठीक है, तो पहला सवाल है इस चैप्टर का सवाल है धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक थे सांवर दैया जी। ठीक है, याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक कौन थे? तो सांवर दैया जी। ठीक है, अगला प्रश्न है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? तो सीता को ना अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था क्योंकि इनके बच्चों ने इनको अलग कर दिया था। मतलब यह पाठ एक कहानी है जो रियल स्टोरी पर बेस है। यदि आप चाहते हैं इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना और समझना, तो सबसे पहले आप ना कक्षा 10वीं के सेकंड हिंदी पाठ 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए और उसको पढ़ने के बाद समझने के बाद ना इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पाठ एक कहानी है और ये कहानी ना हमें बहुत सीख देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की प्रमुख पात्र सीता है, जो कि इस कहानी में माँ है। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी जो है ना राजस्थान की है। यह घटना ना राजस्थान में घटित हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी ये कहानी जो है ना इसको राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के अनुवाद किसने किया? मतलब इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो सांवर दैया ने। मतलब यह कहानी सबसे पहले राजस्थानी भाषा में लिखी थी, लेकिन इस कहानी को हिंदी भाषा में रूपांतरित किसने किया? तो सांवर दैया नामक लेखक ने रूपांतरित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है सीता क्या छोड़कर चली गई? तो सीता ने अपना घर छोड़कर चली गई क्योंकि इसको घर में इनका तीनों बेटे ना इनको सही से नहीं रख रहे थे। जिस प्रकार बागवान मूवी है ना, बागवान अमिताभ बच्चन की, ठीक उसी तरह इस कहानी में भी हाल हुआ है। तीनों बच्चे एक एक माँ को रखते हैं। ठीक है, अपने पास। अगला प्रश्न है सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को कुल मिलाकर 3 पुत्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। याद रखिएगा, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश। अगला प्रश्न है किसके पति नहीं थे? तो सीता के पति नहीं थे, सीता के पति नहीं थे। अगला प्रश्न है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो कैलाश की पत्नी का राधा नाम था और सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था और कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कैलाश ने माँ को कितना रुपया देने को कहा? मतलब तीनों बेटे ने मिलकर कहा कि माँ अब अकेले रहेगी, अपना खाना खुद से बनाएगी। हम तीनों भाई माँ को हर महीने 50-50 यानी 150 रुपया दे दिया करेंगे और 150 रुपये में ही माँ अपना बनाई खाएगी रहेगी। ठीक है, ये तो बहुत गलत है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। इस कहानी को पढ़िएगा आप ध्यान से ना, तो आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो सीता को। जब उनके बेटे ने कहा कि आप हम तीनों के पास एक महीना रहिएगा या फिर आपको हम हर महीने 50-50 रुपये देंगे, तो सीता का आँख मतलब भर आया। ठीक है, कि मेरे बेटे हैं कि कोई दूसरा है, मेरे बेटे हैं कोई दूसरा है, अलबत्त ही मेरे बेटे बोल रहे हैं ना। बहुत दिक्कत हुआ था। अगला प्रश्न है सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो सीता अपने बेटों के पास एक माह रहती थी। ठीक है, एक माह बड़े लड़के के पास, तो एक माह मझौले लड़के के पास, तो एक माह छोटे लड़के के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है सीता अपने को मानती है क्या? तो भिखारिन। सीता का अपने ही घर में भिखारी जैसा हालात हो गया है। सीता अपने को क्या मानती है? तो भिखारिन। ठीक है,
अगला प्रश्न है होली के दिन कौन दुखी थी? तो होली के दिन ना सीता दुखी थी, याद रखिएगा। होली के दिन कौन दुखी थी? तो सीता। मतलब होली के दिन मतलब पर्व त्यौहार के दिन सबको खुश रहना चाहिए, लेकिन सीता उस दिन दुखी थी। कारण क्या है? तो आप कहानी को पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सीता को कौन ताने मारती थी? तो बहुएं। सीता की बहुएं सीता को ताने मारती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है सीता के छोटे लड़के का क्या नाम था? तो सीता के छोटे लड़के का नाम बिरजू था, याद रखिएगा। सीता के छोटे लड़के का क्या नाम था? तो बिरजू। और बड़े लड़का का क्या नाम था? कैलाश। और बीच वाले बेटे का क्या नाम था? तो नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न है सीता के माझिल बेटे का क्या नाम था? तो नारायण। मतलब नाम तो भगवान जी वाला है, काम तो संतान वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू की पत्नी कौन थी? तो बिरजू की पत्नी पुष्पा थी। और नारायण की पत्नी कौन थी? तो नारायण की पत्नी भंवरी थी। कौन थी? भंवरी। ठीक है। अगला प्रश्न है किसने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था? तो सीता के लिए दाल का हलवा कैलाश की पत्नी राधा ने बनाया था, याद रखिएगा। सीता के लिए दाल का हलवा कैलाश की पत्नी राधा ने बनाया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, एक एक माह करके सीता कितने दिनों तक अपने बच्चों के पास रही? तो 5 से 6 वर्षों तक। लेकिन अंत में ये भी अगुता गई इनके बेटे के बर्ताव को देखकर। ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर का भी वीडियो खत्म हुआ। अब हम आपके लिए अगले पार्ट का वीडियो अवश्य लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।